ये स्टैकिंग ऑफ मटेरियल स्टोर में मटेरियल स्टैकिंग, वो क्या है ऊपर में इतना बड़ा वाइट वाला है? फायर अलार्म स्मोक डिटेक्टर है वो, ठीक है ना। स्मोक डिटेक्टर जब धुआं उठेगा ऊपर उस मशीन में जहाँ टच होगा जाके तो एक्टिवेट हो जाएगा वो, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और सायरन आपको बजाना पड़ेगा उधर जाके, ऑटोमेटिक नहीं बजेगा, ये सिर्फ इसको इसमें लाइट जलना शुरू एक्टिवेट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आप समझ जाना, तो जा करके आप मेन जो सायरन है वहाँ उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर इसको एक्टिवेट करके उसमें अटैच करके रखा हो, अगर रखा होगा अटैच करके रखा है क्या? ये अटैच है, अटैच करके रखा है ना। तो अपने आप हाँ, तब तो ठीक है, तब ठीक है, समझे ना। और आपको फायर अलार्म भी रेस करना पड़ेगा। फायर अलार्म एक होता है, उसका सील को तोड़ के फिर उसको ऑन कर देना पड़ेगा ताकि चारों तरफ से आवाज़ शुरू हो जाए और ये पूरे साइड पे आवाज़ चली जाए। उससे ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ खतरा हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। पूरे स्टेशन पे अलार्म। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी मटेरियल है, अभी ये बराबर स्टैकिंग होना चाहिए एक तरफ, एक साइड। अभी कोई इमरजेंसी हुआ और यहाँ वहाँ पर आदमी काम कर रहा है, उसको भागना पड़ गया अगर जान बचाने के लिए, तो यहाँ पर तो पैर में उसके फंसेगा, वो वहीं पे गिर जाएगा वो, है ना। तो ये जगह एकदम क्लियर होना चाहिए, ये सामान यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पीला निशान है ना, पीला निशान के अंदर में येलो कलर है, येलो कलर उधर है, इसके अंदर में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है, ये सामान आप रखा है, ये गलत है। नहीं, ये तो अभी कोई सामान रखा है वो गलत है। रखना है जगह। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि ये एक सिस्टम जो है ना, एक स्टैंडर्ड है ना, वो मैं बता रहा हूँ। भले आप रखें ना रखें वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक जो तरीका है वो एक स्टैंडर्ड है, वो मैं बता करके यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। फॉलो करना आपका, यहाँ पर स्टोर कीपर हैं आप, एज ए स्टोर कीपर काम कर रहे हैं। कल हो गए कोई मुसीबत आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपसे सारी बात पूछी जाएंगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। मटेरियल ऑफ स्टैकिंग, जो ये अभी ये मटेरियल 1 मीटर से ऊपर, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा मटेरियल 1 मीटर से ऊपर नहीं रखना चाहिए, ये ठीक है आपका। इसके ऊपर एक और सिर्फ रख सकते हैं, बस 1 मीटर से ऊपर नहीं रख सकते हैं मटेरियल, नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी वो मटेरियल गिरने के चांसेस है नीचे, तो मटेरियल वो टूट जाएंगे, या उसके बगल में कोई बैठा हुआ उसके बदन पे गिर जाएगा मटेरियल। तो मटेरियल 1 मीटर से ऊपर, ये छाती का कहा जा रहा है, ये चेस्ट का है, ये चेस्ट से ऊपर मटेरियल स्टैकिंग नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स 3 से 4 फुट। हाँ, बस ये मोटा मोटी ये मान के चलेंगे, ये चीज़, इससे ऊपर मटेरियल की स्टैकिंग नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कीप योर मटेरियल बिलो 1 मीटर, ओके। डोंट कीप योर मटेरियल अबव फ्रॉम 1 मीटर, अदरवाइज इट विल बी collapse, might be a chance for the collapse. Your material will be damaged, okay. The company property will be damaged, okay. So you should have to help the company, the property. You should help protect yourself, protect the material, barricade the material, okay. ये सब बहुत ज़रूरी है। ये गैंग वे, इसको बोलते हैं गैंग वे। येलो लाइन के बीच में गैंग वे, आदमी को चलने का। गैंग वे शुड बी ऑलवेज ओपन। एक्सेस एंड एग्रेस, अंदर आना बाहर जाना, एग्रेस, ओके, शुड बी ऑलवेज क्लियर। सो ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी यू कैन एग्रेस सेफली, ओके। आप हमेशा कभी भी इमरजेंसी का टाइम आएगा तो आप अपनी जान बचा सकते हैं और भाग सकते हैं, समझे कि नहीं। अगर वो रास्ता क्लियर अगर रहेगा तो, रास्ता क्लियर नहीं रहेगा आप स्टक हो जाएंगे। अगर फायर करो, फर्स्ट करो, यहाँ पर आग लगी, भागने की कोशिश करेंगे, अगर रास्ते में सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, निकलने में देरी हो जाएगा और आग बहुत तेज़ी से फैलती है, आप वहाँ पर फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको ख्याल रखना है। स्टोर में कभी भी आपको खाना नहीं खाना है अंदर बैठ कर, स्टोर के अंदर में। स्टोर से बाहर या कहीं पर कोई दूसरा चीज़ अगर देख लें अच्छी जगह बना करके सेपरेट, डोंट ईट एनी फूड इनसाइड द स्टोर, इज़ हाईली प्रोहिबिटेड। कैसे प्रोहिबिटेड है ये? क्योंकि जब आप खाना खाएंगे स्टोर में कहीं पर बैठ करके, तो खाने का कुछ अंश, कुछ टुकड़ा कहीं अगर रह गया कहीं पर अगर वो, तो कल हो करके वहाँ पर एक बदबू शुरू हो जाएगी।
उसी जगह पर फिर बैठ के आप खाना नहीं खा सकेंगे खड़ा होकर। और जब वो बदबू शुरू होगी तो वो तरह तरह के कीड़े पैदा होंगे। कीड़े पैदा होंगे, उसको खाने के लिए चूहा आएगा, चूहा लगेगा स्टोर में। जब स्टोर में चूहे लगेंगे तो ये महंगे महंगे सामान हैं, ये सबको चूहे कतर देंगे, सबको, हाँ, ये सबको चूहा डैमेज कर देगा। इसीलिए कभी भी स्टोर के अंदर में खाना अलाउड नहीं है। डोंट ईट योर फूड इनसाइड द स्टोर, अदरवाइज इफ द एनी food waste, if you will leave any food waste inside the store, next day the rat will come and it will eat the food also. It will damage, it will cut the expensive property of the company also. So it is very highly prohibited. Don't eat your food inside the store. You should have to always eat your store outside of the store. Okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। और चूहा अगर एक मरतबा लग गया स्टोर में, उसको निकालना बाहर में एक बहुत बड़ा टास्क है उसको। और एक अगर चूहा आया तो 2 चूहा आएगा, तीसरे दिन 3 आएगा, 4 आएगा, चारों तरफ देखेंगे चूहा ही चूहा घूमता रहेगा, फिर वो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी वो। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ हो गया। अभी जैसे मटेरियल, आप ये टायर है, टायर को एक जगह रखें, फिर दूसरा मटेरियल जो चीज़ से बिलोंग्स करता है उसी मटेरियल को उसी जगह पे वो होना चाहिए। अब जैसे वो वाला मटेरियल, अब उस मटेरियल का सामान यहाँ भी है, ठीक है ना? वो मटेरियल का सीमस का है वो, और ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो कभी भी जो चीज़ से रिलेटेड हो सामान, वो चीज़ उसके अगल बगल में होना चाहिए। वो क्या चीज़ का है? वो अलग है, वो भी अलग है वाला चेक वैल्यू लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो चीज़ जहाँ पर है वही चीज़ उसके बगल में वही चीज़ का रिलेटेड सामान होना चाहिए, ताकि आपको ढूंढने में देरी नहीं हो और परेशानी ना हो। नेक्स्ट टाइम में आप बहुत ईजिली उसको फोकस करेंगे और वो चीज़ निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, स्टोर में कोई चीज़ सामान अगर लेने के लिए आता है तो उसका रजिस्टर्ड मेंटेन होता है, उसका रजिस्टर्ड मेंटेन, जैसे कौन आदमी कौन सा सामान लेके गया है। कोई ग्राइंडर लेके जाता है, कोई हिल्ती लेके जाता है, कोई कुछ और टूल्स लेके जाता है, कोई सामान लेके कुछ जाता है और शाम में फिर वापस भी करता है, ऐसा भी होता है। ऐसा कभी हो जाता है, हाँ, बोल के जाता है कि अगर मुझे यूज़ नहीं होगा तो मैं रिटर्न कर दूँ। नहीं, तो बोलने का बात नहीं है, उसका सुनना है। ठीक है ना? एक रजिस्टर बनाइए, नोट कर ले तो इसको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। रजिस्टर में अगर वो वापस नहीं आता तो मैं अपना फीड कर सकूँ। वेरी गुड। जिस टाइम में लेकर के जाए उसी टाइम में उसका नाम, आईडी नंबर, उसका सिग्नेचर वो लेना है, वो रजिस्टर पर। फिर जब वो वापस करेगा जिस टाइम में, तो वो सामान को वहाँ पर कट करेंगे उसका और सामान ले लेंगे वापस। अगर वो सामान नहीं दिया तो उसका वो आपकी जगह पर कोई भी दूसरा स्टोर कीपर आएगा, आपका अगर ट्रांसफ़र हो गया कहीं और चले गए तब क्या होगा? अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे तब तो वो सामान उसका हो गया, बेच देगा जा करके और कंपनी का लॉस हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी सामान कोई भी आदमी लेके जाता, मैं भी अगर कोई सामान अगर आपसे स्टोर से मैं लेके गया, मेरा नाम लिखिए, मेरा आईडी नंबर लिखिए उसमें, और उसके बाद में जब मैं सामान वापस करूँ स्टोर में तो तभी वो मेरा नाम को काटने का वहाँ से, नहीं तो नहीं काटने का, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है? इसका एहतमाम करें, खास करके ख्याल ध्यान करें। स्टोर में एक चीज़ और है कि कोई भी सामान, कोई भी टूल्स कोई डैमेज नहीं हो। जैसे कोई आदमी लेने के लिए, एक फ़र्ज़ करें आप कि ड्रिल मशीन लेने के लिए आया, एक बात कर रहे हैं आपसे, ड्रिल मशीन लेने के लिए हो सकता है वो ड्रिल मशीन के अंदर में सॉकेट लगा रहता है, प्लग लगा तो प्लग होता ना, 3 पिन वाला 2 पिन वाला, वो प्लग अगर डैमेज है तो क्या करेंगे आप? वो प्लग अगर डैमेज रहेगा तो वो आदमी लेके जाएगा, जैसे उसमें वो प्लग इन करेगा तो प्लग इन तो हो जाएगा, अगर डैमेज रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो वायर गर्म होगा, गर्म होते 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 हिल्ती में भी आग लगेगा, वो आदमी भी जान से जाएगा और एक्सटेंशन केबल भी जलेगा सब। तो कभी भी कोई भी पावर टूल्स डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज करके नहीं देना चाहिए। ठीक है? अच्छा, एक और काम की बात बताता हूँ, जो टूल्स आपका अच्छा है, कलर कोडिंग वाला सिस्टम रखो आप। कलर कोडिंग के बारे में जानते हैं? कलर कोडिंग क्या होता है? डिस्प्ले करने वाला नहीं, कलर कोडिंग आपने सुना कभी नाम का, कलर कोडिंग का? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे आपके पास जो टूल्स है, कलर कोडिंग हर 3 महीने पे या मंथली बेसिस पर भी होता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है, हर 3 महीने पे क्वार्टरली बेसिस। 3 महीने में जैसे कि लाल कलर, आज आपने ये कौन सा महीना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना लाल कलर चलेगा, रेड कलर, कलर कोडिंग। ओके, जितना भी आपका टूल्स है उसमें
उस टूल्स को चेक करो आप, सही है अगर तो लाल कलर का टेप लगा दो, छोटा इंसुलेशन टेप जो है वो मार दो उसमें, उसके पावर केबल पर कहीं पर भी, या मशीन के पास जो पकड़ते हैं यहाँ पर हैंडल वहाँ पर, उसको अलग सेपरेट कर दो। और कोई अगर ख़राब वाला है उसमें कलर कोड नहीं करने का। इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी कोई भी सामान आपसे लेने के लिए आएगा तो जो कलर कोडिंग किया हुआ है वो उठा के आप उसको दे दीजिए, ये परफेक्ट है, आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये सही है, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, तो कलर कोडिंग का एहतमाम करें हर 3-3 महीने पर। जैसे अब 3 महीने के बाद में रेड छोड़ करके हरा है, तो जितना रेड पट्टी है सबको निकाल दिया पूरे को सबसे पहले, और सबको एक लाइन से चेक करके उसमें हरा वाला, फिर 3 महीने के बाद पीला, फिर उसके बाद ब्लू, जैसा है उसी हिसाब से कलर कोडिंग वाला सिस्टम रखेंगे तो बहुत अच्छा। इसमें टूल्स की भी बचाव होती है, इसमें मालूम हो जाता है कि हमारा कौन सा टूल्स ख़राब है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, उसे सही करवाना है हमको, ये सब चीज़ें सारी बातें। तो कलर कोडिंग का ख़ास ध्यान रखना है, और केमिकल का ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लेमेबल केमिकल कौन सा है, फ्लेमेबल लिक्विड कौन सा है, ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है, ये सारी चीज़ों को ख़ास ध्यान रखना है आपको। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आपको बेनिफिट्स होंगे, आपको जानने का आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़िंदगी में कभी भी कोई चांस कहीं भी मिलेगा, ये सारी बातों के बारे में मालूमात रहेगा, आपका 1 मिनट में सलेक्शन हो जाएगा, है ना। एक होता है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, इसके बारे में कभी सुना है आपने? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। कभी भी कोई भी केमिकल आता है, फ्लेमेबल जो केमिकल है ना, आग लगने वाला या कुछ हाईली फ्लेमेबल होता है, उस मटेरियल के ऊपर डब्बा में ही निशान दिए रहते हैं उसमें, जैसे आग का निशान, 16 वाला निशान बना रहा है, समझ लेना आप कि ये मटेरियल हमारा बहुत हाईली फ्लेमेबल है, बहुत आग लगने वाला ज्वलनशील पदार्थ है ये। उसके साथ साथ कंपनी वाले MSDS देते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, वो देते हैं। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का 3-4 पेज का पन्ना होता है, पेज होता है, उसमें सारी बात लिखी रहती है। ये जो मटेरियल जा रहा है, ये मटेरियल इतने जो है मैंने सेल्सियस पे रखना है, इतना टेम्परेचर पे रखना है, पूरी गाइडलाइंस लिखी, पूरी गाइडलाइंस, यस पूरी गाइडलाइंस। उसमें ये केमिकल इंसानों के लिए ये खतरा है, ये सूंघ लेगा तो ये खतरा हो जाएगा, ये सूंघने से ये बीमारी पैदा हो जाएगी, इसके लंग्स खराब हो जाएंगे, इसके किडनी खराब हो जाएंगे, हैं, लीवर खराब हो जाएंगे। इसमें सारी चीज़ इंडिकेट किया रहता है उसमें पूरा टोटल। इसको कहाँ रखना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर रखना, बच्चों के पहुंच से कितने ऊंचाई पर रखना चाहिए, और मेन जो स्टोर है, मेन स्टोर से कितना दूर के, कितना फीट पे और कितना मीटर के दूरी पर दूसरा स्टोर बना करके अलग से उसकी स्टैकिंग होनी चाहिए, सारी बात उसमें लिखी रहेगी। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है, ओके। जब वो केमिकल कोई लेने के लिए आएगा साइड पे काम करने के लिए, उसके साथ मटेरियल के साथ उस फोरमैन को मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का वो पेज देना है कि ये पेज लो, इसको पढ़ो और अपने वर्कर को समझाओ कि कैसे काम करना है, इसको देख करके उसी हिसाब से काम करना है, समझे कि नहीं। उसमें कौन सा ग्लव्स है, कितना मटेरियल ऐसा होता है, कुछ केमिकल की आपका सादा वाला ग्लव्स उसमें नहीं चलेगा, आपका चमड़े कट जाएंगे उसमें, हाँ। और खाना खाएंगे तो जब तक साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो वो बीमारी आपके जिस्म में जाएगी, मुंह होकर के बिल्कुल, तो भी खराब होगा इनहेल करने के लिए। और नाकों का भी होता है, नाक में रिस्पिरेटरी लगाना पड़ता है, कितना केमिकल होता है जो सांस के जरिए जाएगा, ये मास्क काम नहीं आवेगा, रेस्पिरेटरी लगाना पड़ेगा। आंखों को बचाने के लिए, हाँ, जो आँख की जो काली है ना पुतली, उसको चिंदी कर देगी, काट देगी उसको, हाँ ऐसा है। और सांस के जरिए जाएगा तो पूरा लंग्स फेफड़ा सब खराब हो जाएगा, इसलिए पूरी रेस्पिरेटरी चाहिए कंप्लीट। नाकों से भी इनहेलेशन करने के लिए, इनहेल करने के लिए और दिखाई देने के लिए, बिल्कुल ठीक है ना, तब जा करके उस केमिकल को वो आदमी छू सकता है। वो भी रबड़ वाला ग्लव्स चाहिए, रबड़ ग्लव्स। कुछ केमिकल में ये ऑर्डिनरी ग्लव्स नहीं चलेगा, रबड़ ग्लव्स चाहिए, हाँ ऐसा है। ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत डेंजर काम है ये। जब तो कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका लक अच्छा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, कल होकर क्या हो जाएगा क्या गारंटी इसकी, मालूमात होना चाहिए, ज़रूरी है। कलर कोडिंग है, MSDS है, ये सब ज़रूरी है। कोई केमिकल ऐसा है, हैंड ग्लव्स रबड़ वाला चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी रखना चाहिए आपको, है ना। हाँ, सेफ्टी गॉगल, अगर कोई हाईली फ्लेमेबल नहीं है या कोई केमिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस वाला नहीं है तो ये वाला चश्मा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये भी ग्लव्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई फ्लेमेबल नहीं है तो, या हाईली
टॉक्सिस गैसेस नहीं है तो, जहरीली गैसेस नहीं है तो, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें, कोई वेल्डर आया उसको पूरा वेल्ड का फेस शील्ड उसको देंगे। कोई ग्राइंडिंग करने के लिए है, कोई ग्राइंडर दे रहा है उसको, तो हैंडल उसमें लगा रहना चाहिए, उसमें ग्राइंडिंग का गार्ड लगा रहना चाहिए, ग्राइंडिंग गार्ड। जो चक्का चलता है ना, व्हील, अगर वो टूट गया तो वो गार्ड के अंदर ही रह जाएगा, चेहरे पर नहीं लगेगा, चेहरे पर टूट कर नहीं लगेगा, बदन पर टूटेगा, वो टूटेगा, अगर चक्का टूटेगा तो वो चेहरे पर बदन पर नहीं आएगा। वो अगर गार्ड रहे, व्हील गार्ड रहेगा तो कवर कर लेगा। हाँ बिल्कुल। तो कभी भी उसको खोल के नहीं रखने का, हैंडल को खोल के नहीं रखने का ग्राइंडर का। ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ख्याल रखना है। अगर कोई भी जो तेल लीकेज हो रहा है, कुछ लीकेज हो रहा है अगर स्टोर में आपका, या बदबू स्टोर में घुसे बदबू आ रहा, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा लिक्विड है जो ये पूरा फैला हुआ है, उसकी बदबू आ रही है, उसको तुरंत देखें सुबह सुबह। ये सब सारी चीज़ों को, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन, हाउस कीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस कीपिंग इन द स्टोर। यू शुड हैव टू टेक केयर वेरी सीरियसली रिगार्डिंग अबाउट द हाउस कीपिंग इन द स्टोर। ओके, बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा। लकड़ी है, पेपर है, क्लॉथ है, कुछ कपड़ा है, कुछ है ऐसा, उसको सारी चीज़ों को उठा के सब क्लीन करके, नहीं होता तो एक हेल्पर को ले लो आप, वो रखो। एक बात हम कह रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड है प्रॉपर, है ना, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है आपको, समझे, सारी चीज़ों के बारे में, कौन सा चीज़ आया हमारा, कौन सा चीज़ नहीं है, किस चीज़ की हमको ज़रूरत है। हाँ, कभी कभी स्टोर में कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ती है। जो सामान अगर ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर शो करता है, हाँ भाई ये सामान आपका ख़त्म हो रहा है, वो मंगाओ जल्दी, पहले से ऑर्डर करो, आप अपने मैनेजर को लिख के दो। ये सब चीज़ है, तो वो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, तब उसमें होता है सब चीज़। तो इन सब सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। सेफ्टी शूज़ बराबर पहनना है, आप सेफ्टी शूज़ गलत पहने हुए, ठीक है ना। अगर इमरजेंसी में भागना पड़ जाए आपको, तो इस हालत में नहीं भाग सकेंगे, आप गिर सकेंगे, उतनी तेज़ी आपकी रफ्तार नहीं हो सकती है आपके अंदर में, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है, ये सब ज़रूरी है। स्टोर कीपर को तो हर वक्त हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, समझे ना। जब भी ग्लव्स निकाल, यहाँ पे क्या ना, गर्मी बहुत पड़ती है, पंखा लगा नहीं है तो गर्मी बहुत पड़ती है, इस वजह से थोड़ा शूज़ वगैरह होता है। नहीं, ये देखिए, ये कॉज नहीं है, ये तो आप एक अपना ये रेफरेंस दे दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रोड पे काम करते हैं ना, उतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर जितना रोड में लोग अंडर द सनलाइट रियाद में काम कर रहे हैं। रियाद में बहुत गर्मी है, जद्दा में। मैं तो देखता हूँ लोगों को, वर्कर लोगों को बेचारा सेफ्टी सूट पहन करके अब मिट्टी को खोदते हैं, उनको कितनी गर्मी लगती हो। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है सर। आप स्टोर में आ गए, साइड पे आ गए, साइड पे सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको बोलते हैं, PPE, ये लाजिम चाहिए। वर्कर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, फोरमैन, कोई भी, एनीबडी, दोज हु आर स्टेपिंग ऑन द साइट, they should have to must wear the PPE. No PPE, no entry on the site. It's very clear. No PPE, no entry. No excuse at all. कोई excuse नहीं चाहिए। साइट पे जैसे मैं भी हूँ, मैं भी आऊँगा, मेरा हेलमेट नहीं है, बाहर सीधा निकलने का भाई, अंदर जाने का नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, एंट्री नहीं है। हम सेफ्टी वाले हुए तो क्या हो गया, रूल सबके लिए बराबर, चाहे वो इंजीनियर हो, सेफ्टी वाला हो, वर्कर हो, फोरमैन हो, कोई भी, एनीवन, रूल इज इक्वल फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द वर्कर। ओके, रूल्स इज इक्वल फॉर एनीवन, anybody, those who are stepping on the site, even they are engineer, even they are manager, even they are worker, even they are foreman, even they are safety, anyone, those who are entering from the gate, they should have to must require the PPE, personal protective equipment, and they should have to must wear while they are working, entering on the site. This is very clear, okay, very important. No excuse at all, nothing, okay, is very important, बहुत important चीज़ है ये, समझे ना। तो मैं जो